हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि 99 का भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके सारे जो इसमें प्रावधान हैं जो कई बार एग्जाम में आप देखे होंगे कि पूछे जाते हैं, तो हम इन एक-एक करके इन प्रावधानों को जानते हैं। क्या है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम का जो पहला हम प्रावधान देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, यानी कि केंद्र में जो है 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना करना, ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1919 का प्रावधान था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, 2 सदन वाली विधायिका होगी, इसका यह प्रावधान था। हम नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से आई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आई। और द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन है? तो लियोन्स कार्टियस। लियोन्स कार्टियस जो है वो द्वैध शासन प्रणाली के जो है जनक माने जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पे हम आते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है कि भारत सचिव का अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। कहने का मतलब कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है ना, उसमें बताया गया कि भारत जो सचिव है उसको अधिकार दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। क्या करे? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। आगे हम देखते हैं, चौथा पॉइंट हमारा कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। हाँ, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग के तहत जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जैसे यूपीएससी कहते हैं, उसका गठन भी जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय। यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को जो है वो भारतीय 3 सदस्यों को शामिल करना था। तो ये जो प्रावधान करता है, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम ये प्रावधान करता है। आगे हम बढ़ते हैं, छठा पॉइंट हमारा कि केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग करना। यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है वो केंद्र को राज्य के बजट से, यानी केंद्र का जो बजट है उसको राज्य के बजट से अलग करने का प्रावधान भी जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 में है। हम 7 पॉइंट हमारा है, एक वैधानिक आयोग का गठन। हाँ, तो सही बात है, आपको पता होगा कि 1927 या 28 कहिए कि साइमन कमीशन आना था। तो एक वैधानिक आयोग का गठन का मतलब है कि 10 साल में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था कि सारे अधिनियमों की समीक्षा के लिए जो है वो वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। जैसे ये 1919 में, तो 1929 में आना था, उससे पहले ही साइमन कमीशन आ गया था। तो उसी से संबंधित है कि एक वैधानिक आयोग का गठन जो है 10 वर्ष के लिए किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये सारे पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1919 के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। जैसे हम देखते हैं कि केंद्र में दुसाधनमत यानी 2 विधायिका रहेगी, इसका स्थापना हुआ है इस अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लियोन कार्टेस के द्वारा, इसका प्रावधान है 1919 भारत शासन का। फिर है कि भारत का सचिव का अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान किसके? 1919 का भारत शासन अधिनियम का। एक लोक सेवा आयोग का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से जो है 3 सदस्य भारतीय होंगे, इसका प्रावधान करता है। केंद्र का बजट राज्य के बजट से अलग किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो हर 10 वर्ष में अधिनियम की समीक्षा करेगा। केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये जो 8वां पॉइंट है वह 1919 का भारत शासन अधिनियम को कंप्लीट करता है। तो आप देखिएगा तो जरूर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।